लोकसभा चुनाव की तैयारी और उसका लड़ा कैसे जाए, इसको लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी अपने तरीके से वो लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार उनका कैंपेनिंग देखा जा रहा है कि हर प्रखंडों में एक कार्यकर्ता मिलन समारोह कर रहे हैं और उस कार्यकर्ता मिलन समारोह के कारण करके अपने तरफ वोट को एकजुट कर रहे हैं। तमाम ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। आज गुरुवार को जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, यह तस्वीर है जीरादेई के जामापुर की, जहां जामापुर में तमाम जो लोग हैं अब वो एकजुट हो रहे हैं और पूरा गोलबंद हो रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, राजद के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके साथ माले के सभी विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वीआईपी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए किस प्रकार ये सभी लोग एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर अवध बिहारी चौधरी के लिए सभी लोग वोट की अपील भी कर रहे हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पहले वो कार्यकर्ता मिलन समारोह कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और उसके बाद वोट की अपील भी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि वो ये कार्यकर्ता मिलन समारोह उनका कितना सार्थक साबित हो पाता है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी गंभीरतापूर्वक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता, एक कार्यकर्ता कन्वेंशन है, इसमें आ रहे हैं। कार्यकर्ता भी अपने बात को रख रहा है और नेता भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव को हमको जीतना है और जीतना है तो हमें काफ़ी मेहनत और परिश्रम। सर, पूर्व में आपने जितना काम किया है, क्या लग रहा है वही वजह है कि लोगों को बुलाना नहीं पड़ रहा, खुद से लोग पहुँचते हैं? देखिए, काम जो करता है वो व्यर्थ नहीं जाता। मैंने काम किया है, काम करके दिखलाया है, लोगों को विश्वास है कि काम के ये प्रतिनिधि है, इसलिए उन लोगों को तब भी विश्वास और अभी विश्वास है। और फिर इस लोकसभा के चुनाव में जो हम प्रत्याशी बने तो पूरे सीमांत पार्लियामेंट के लोगों को उम्मीद है कि अगर इन्हें अवसर हम लोग देते हैं तो हम लोगों के विकास को करेंगे और हम लोगों के दुख सुख के साथी बन करेंगे। सर, जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या कुछ लोगों की शिकायतें या कोई चुनौती देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, क्षेत्र में जाने के बाद से तो स्वयं हम नेताओं को जो दिखलाई पड़ता है और जो भी दिक्कतें हैं लोगों के द्वारा बतलाई जाती है तो उसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। अभी तो ये चुनाव का मौसम चल रहा है और चरणबद्ध तरीके से चुनाव हो रहे हैं। हम लोगों के छठे चरण में चुनाव है सीवान लोकसभा के लिए, तो हम लोग अपने मन में जो समस्या है स्वयं आँखी से देख करके हम लोग उसको मन में बैठा रहे हैं और जब हमें जनता अवसर देगी तो उस समस्याओं का निदान हम मिलजुल करके जनहित में, जनता के हित में। यूपी में भी गया, बिहार की मुलाकात की, अभी रमेश सिंह कुशवाहा जी का बयान आ रहा है, जो समस्याएं हैं सिसोन ढाला उसको हम ही पूरा करेंगे और कितना पूरा किए हैं, वो कितना पूरे किए हैं करेंगे। या तो 5 बरस हुए MLA रहे हैं, अब तो जीरादेई की जनता से पूछना चाहिए, जब वो रहे हैं तो हर गांव में आप लोग पत्रकार हैं, सर्वे कीजिए कि कितना काम किया है। और मैं चुनौती देता हूं कि मेरे कार्यों को भी आप लोग घूम करके देखिए, उसका आकलन कीजिए। मैं समझता हूं कि वो क्या किए हैं, नहीं किए हैं। मैं तो किया हूं और मैं जो किया हूं धरती पर दिखलाई देता है और बिल्कुल जो किया हूँ वो सही तरीक़ा से किया हूँ, उसमें कहीं किसी तरह के गमक और महक नहीं है। गमक जरूर है कार्यों में, महक नहीं है और गुणवत्ता बरकरार रखते हुए मैंने क्षेत्र के काम किया है।
जहाँ तक सिसवन ढाला का सवाल है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वह सिसवन ढाला का काम सब पूरा हो गया है। उसको मैं करा करके और भेजवा दिया हूँ रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड अपना शेयर दे दे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पैसा सेंट्रल शेयर मिल जाए। राज्य शेयर तो तेजस्वी जी ने रिलीज कर दिया है, तो 2 से 3 दिन के अंदर में सिसवन ढाला के अंडरग्राउंड और ROB दोनों का काम शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ बाकी नहीं है कि क्या बोलेंगे लोग। हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारे पास सब सबूत है, एक कागज़ है। उसके प्रति हम कितना सीरियस रहे हैं कि हम जा कर के एक उसका रिव्यू स्पीकर रहते हुए गोरखपुर के रेल के जो मतलब उसके सर्किट हाउस है, सारे उच्च पदाधिकारियों को मैंने रिव्यू किया और उसके बाद से वो तमाम चला गया रेलवे बोर्ड में। राजनीति कोई क्या करेगा। हम तो पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि जो भी आदमी बोलता है तो उससे आप कहिए कि आप क्या काम किए हैं, जरा वो कागज़ एक पन्ना का दिखलाइए। अब मैं कहता हूं कि मैं तो उसका A to Z क्या किया हूं उसका कागज़ में अगर आप लोग चाहते हैं तो सबको सर्कुलेट कर देंगे। लेकिन उन लोगों से कहिए कि आप क्या किए हैं, आप लोग उस कागज़ को दिखला दीजिए। मैं समझता हूं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं और विकास पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। वो रेलवे जो सिसवन ढाला है वो बर्निंग इशू है सीमान के लिए। जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, गंभीरता से लिया है और मैं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ करा दिया है। सिर्फ वो रेलवे बोर्ड में जाकर पड़ा है, वहां से उसको उसके जो आवश्यकता बनाने के काम शुरू करने के लिए है, उस काम को रेलवे बोर्ड करके भेज दे और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एकदम तुरंत आएगा और तुरंत काम शुरू हो जाएगा। सिसवन के अंडरग्राउंड और ROB के कार्य को और उसको बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसको पूरा काम करा दिया हूँ। उसमें अब ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी, वोट देगी, लोकसभा के अगर हमको प्रतिनिधि बनाएंगे सीवान से, तो मैं जाऊंगा। अगर यहाँ ये लोग नहीं भेजते हैं तो NDA की सरकार बनेगी और उसमें हम लगभग करके 10 दिन 5 दिन भी देर नहीं लगेगा। उसको मैं प्रक्रियात्मक कार्रवाई जो पेंडिंग है करा करके भेजूंगा और सिसवन ढाला हमारे नज़रों में प्राथमिकता है। वह मैं प्राथमिकता को पूरा करके कार्य को पूरा कराऊंगा। यादव के द्वारा जीरादेई को वोट दिया गया था। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के द्वारा जीरादेई को वोट दिया गया था। अब किसके द्वारा जोड़ दिया गया था, नहीं जोड़ दिया गया था? जीरादेई में आप हैं? अरे यार समधी हैं तो क्या कहें, हम कह दें कि समधी नहीं हैं। मेरे भतीजा का ब्याह तो उनके लड़की से होबे किया है, तो रिलेशन अपने जगह पर है और राजनीति अपने जगह पर है। तो गोद लिए तो उसका जवाब तो वो भी न देंगे। उनका कहना है कि हम समधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और उनसे लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। तो हम लोगों को कोई लाठी या पैना की लड़ाई नहीं है, सैद्धांतिक लड़ाई है। वो जो है अपने तरह से मंचों पर बात को कहते हैं। हम RJD महागठबंधन के हैं, हम सैद्धांतिक लड़ाई करेंगे, कोई झगड़ा झंझट हम थोड़े करने जाएंगे। सर वो गाँव अभी भी गोदे में है कि गोद से बाहर निकल कर बड़ा बन गया है, ये सवाल है। अगर गोद में लेने के बाद से बहुत सारे प्रक्रिया होती है काम शुरू करने के लिए। अगर प्रक्रियात्मक कार्रवाई या प्रक्रिया कहीं लंबित होगी और हम जीत कर जाएंगे तो जरूर वो गोद में ले लिए होंगे। कार्रवाई अगर कुछ किए होंगे, लंबित होगा, तो हम जीत कर जाएंगे। तो वो गोद में से लेकर फिर जो है उसको जो है वो रुके हुए कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जरूरत है कि ये जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की भूमि है और हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके राष्ट्रीय स्मारक
जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय स्मारक के जो काम होना चाहिए उसको होना चाहिए। वो जरूर राष्ट्रीय स्मारक हो गया, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अगर कोई पुराना घर तोड़ना चाहे तो वो तोड़ नहीं सकता है। वो तोड़ेगा तो उसके ऊपर मुकदमे होंगे। इसलिए यह एक रोक लगा हुआ है। बड़ा तरस है जीरादेई के लोग। मैं अभी बात को सुनो तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जीतेंगे जाएंगे तो जीरादेई के राजेंद्र बाबू के भूमि के जो भी मामले हैं या हम वहाँ जो घर नहीं बना रहे हैं, वो अपने घर को तोड़ नहीं रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, सबको मैं देखूंगा और देख करके उन लोगों के मैंने जो दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करने का मैं काम कर रहा हूँ। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।